नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अभी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के पास में जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगामेडी धाम, जहां जहापीर गोगा जी की जो है पवित्र जगह मानी जाती है, वहां पर विवाद जो है बहुत गहराया हुआ है। वहां पर एक महिला द्वारा मुद्दा उठाया गया है कि जो मंदिर का जो परिसर है वहां पर कलमा लिखा हुआ उस महिला को मिला और महिला का कहना है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम लोग हैं जो कि मांस खा रहे हैं, बकरे का मांस खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं और फिर वो यहाँ पर मंदिर में है, वो यहाँ पर पूजा कैसे कर सकते हैं। ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर रूप जो है वो लेता नजर आ रहा है, जिसको लेकर हम हनुमानगढ़ से प्रताप सिंह शेखावत को जोड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ये बात जो है एक बार फिर से गरमाई है। जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मैटर ये पहले से चल रहा है, ये पूरा मैटर क्या है। प्रताप सिंह जी को माफ कीजिएगा, प्रताप सिंह जी को हमारे साथ जोड़ रहे हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हैं। जी नमस्कार प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये पूरा मुद्दा है क्या जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो अफवाहें हैं, कितनी सच्चाई है उसके अंदर? देखिए, आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये मुद्दा कोई आज का नहीं है जी, ये वर्षों वर्ष का मुद्दा है जी। गोगामेडी, जो कि विशुद्ध रूप से गोगा जी चौहान, जिन्होंने कि सनातन के लिए लड़ाई लड़ी, जी, गौ संरक्षण के लिए जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, अपने 58 पुत्रों का उन्होंने बलिदान उस युद्ध में दिया। जो गोगामेडी जो कि युद्ध भूमि रही है, किसी समय में गोगा जी ने अपना आत्मोत्सर्ग उस स्थान पर किया है। जी, कालांतर में आते आते आज के दिन जो कि विवाद है, विवाद इस बात का लेकर के है कि मंदिर के अंदर जी, जो पुजारी हैं या जिनको सीधा सीधा अपने यूं कहें कि जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जी, वो मुस्लिम धर्मावलंबी लोग हैं। जी। सुनने में ये आ रहा है कि ये गोगा जी के वंशज हैं, होंगे वंशज, लेकिन उनके कुछ वंशजों ने जब धर्म परिवर्तन कर लिया जी, तो ये कोई दरगाह नहीं है, कोई और नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मंदिर है। जी, वहाँ की पूजा पद्धति भी जो है जी, वो भी मंदिर के रूप में ही होनी चाहिए। जैसे सुबह वहां पे चादर चढ़ाई जा रही है नीले रंग की। इस प्रकार की जो पूजा पद्धतियां सनातन के ने जो अंगीकार करी है उसके अनुरूप, लेकिन मंदिर के अंदर कलमा लिखा जाना या जो लोग आते हैं उनसे मुस्लिम धर्म के अनुसार उनको सजदा करवाया जाना, ये हिंदू समाज को ये मुद्दा जो है ये स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि गोगा जी खुद सनातन धर्म से थे और जो अनुयायी उनके उत्तर प्रदेश, पंजाब या देश के अन्य राज्यों से आ रहे हैं, वो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। तो सर, मैं यहाँ आपसे जानना, मंदिर में आकर के देखते हैं कि उनकी आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। जी, मैं यहाँ आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी प्रताप जी। लिख दिया गया है मुस्लिम धर्म के अनुसार, उनसे जियारत जैसी पूजा पद्धति अपनाई जा रही है, तो उन प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुद्दा है वो भी यही है। प्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। जी प्रताप जी, ये सुनने में आया है कि वहाँ पर जो मंदिर परिसर है वहाँ पर चद्दर चढ़ाई जाती है, जैसे कि जो मुस्लिम जो प्रथा कहेंगे हम, वहाँ पर चद्दर चढ़ाने की जो प्रथा है, सुनने में ये आया कि वहाँ पर चद्दर चढ़ाई जा रही है जो हरे रंग की ना होकर बस फर्क इतना है कि नीले रंग की है। क्या ये सच है? जी नहीं, नीला रंग जो है उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो उनके जो घोड़े जितने भी उसमें बिकते हैं या बनते हैं नीले रंग के हैं, क्योंकि वो समाधि है, कोई कवर नहीं है। तो कवर के रूप में यदि उसको कपड़े से यदि कवर किया जाता है तो वो भी जो हिंदू धर्मावलंबी है उनको इस प्रकार से ये स्वीकार्य नहीं। बिल्कुल ये ठीक बात है आपकी, इस प्रकार से चलाई जाए। जी प्रताप जी, जो मंदिर परिसर है वहां पर जो मुद्दा उठा, जो एक महिला द्वारा मुद्दा उठाया गया कि परिसर के अंदर उन्होंने कलमा लिखा हुआ पाया, क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि कलमा मंदिर के अंदर लिखा गया है। तो सर, इस पे विरोध अभी क्यों गरमाया है? आप लोग वहां पे इतने सालों से हैं, अगर कोई मुस्लिम पुजारी है
तो हिंदुत्व की बात करते हैं हम, सनातनी होने की बात करते हैं हम, तो इतने साल से मुस्लिम वहां पर पूजा कर रहे हैं, जबकि उक्त महिला का जो कहना है वो बिल्कुल उचित है इस तरीके से, तो कि जब वक्फ बोर्ड के अंदर कोई हिंदू नहीं हो सकता तो मंदिर के अंदर पुजारी हिंदू कैसे हो सकता है? सर, इतने सालों से क्यों सवाल नहीं उठा? नहीं है, ये समय समय पर ये इस प्रकार की आवाजें उठाई जाती रही हैं। पिछले दिनों जब गोगा मेडी मेले का आयोजन चल रहा था, उस समय भी जो लोग धर्मावलंबी वहां पे पहुंचे थे, उन सभी ने भी ये एक विषय रखा था। विश्व हिंदू परिषद ने भी सिर्फ इसी विषय को ध्यान में रखते हुए वीडी आयाम ने वहां पर अपना 2 दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया था। और ये काफी लंबे समय से हिंदू संगठनों की ये मांग रही है कि या तो सरकार इसको पूरा टेक ओवर कर ले, और जो हमें आपत्ति इससे भी नहीं है कि वो किस धर्म से लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, आपत्ति विशिष्ट रूप से इस बात को लेकर के है कि जो वहां पर पूजा पाठ हो रही है उसमें कम से कम सनातन पद्धति तो अपनाई जाए। उनसे कब्र पे जिस प्रकार से जियारत कराई जाती है, जिस प्रकार से सजदा कराया जाता है, कि कम से कम वो चीजें तो ये सजदा करने वाले लोग, मैं जानना चाहूंगी आपसे प्रताप जी, सनातनी ही वहां पर पुजारी नियुक्त हो। और हमने आज क्योंकि सरकार से ये मांग भी करी है ज्ञापनों के माध्यम से कि वहां पर यदि और कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक देवस्थान विभाग के द्वारा कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाए और वही वहां पे पूजा पाठ संपन्न कराए जाए। मैं ये जानना चाहूंगी प्रताप जी आपसे, आप ये बोल रहे हैं कि वहां पर सजदा करवाया जाता है, तो प्रताप जी ये जो सजदा करवाया जाता है, ये सजदा करने वाले लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? बिल्कुल हिंदू है, क्योंकि तो हिंदू लोग सजदा क्यों कर रहे हैं वहां पर? आस्था लेकर के आते हैं, सनातन में आस्था लेकर के आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व पहले तो सर ये कैसी आस्था है कि मंदिर में जाकर आप मुस्लिम प्रवृत्ति को अपना रहे हैं? युद्ध किया था, और तो वो सत्य सनातन लोग ही आते हैं और सनातन में आस्था लेकर के आते हैं। अब वहां पर जो लोग आगे बैठे हैं वो उनसे जियारत करवा देते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वो जियारत करवा लेते हैं तो करने वाले भी तो कर रहे हैं ना सर, वो कर रहे हैं इसीलिए तो करवाई जा रही है सर। बाहर से आते हैं उनको लगता है कि ये यहाँ की परंपरा होगी और लेकिन बहुत से लोग इसकी शिकायतें करते हैं, और काफी समय से संगठनों के माध्यम से और स्थानीय लोगों के द्वारा और जो बाहर से लोग आते हैं उनके द्वारा ये आवाज समय समय पर उठाई जाती है। तो आगे की क्या रणनीति है सर? आप इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रणनीति क्या है आगे की? बिल्कुल, हम इस आंदोलन में पिछले काफी समय से लगे हुए हैं, क्योंकि अब मुद्दा दोबारा से गरमाया है और एक जिस प्रकार से फैला है नेशनल मुद्दा जैसे बनता जा रहा है, तो हम हमारा जो पूर्व का कार्यक्रम चला आ रहा है उसमें गति देंगे। और सरकार से भी जो मैंने पहले बताया कि ये अपील करते हैं कि वहां पर जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती, देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कोई पुजारी नियुक्त करके और विधि विधान पूर्वक दोनों, अब मंदिर में जो पूजा होती है वो सुबह 6 बजे के करीब से शुरू होती है। अब हर प्रत्येक मंदिर की परंपरा ये कि 4 बजे से पूजा होनी चाहिए, सनातन की परंपरा के अनुसार होनी चाहिए, वैसा कुछ वहां नहीं हो रहा है। तो सरकार से ये मांग, सर आप अभी तक इस मुद्दे को लेकर हिंदू परिषद ये संघर्ष भी करेगी कि सनातन की परंपराओं के अनुरूप पूजा पाठ हो और मंदिर का संचालन सनातन की परंपराओं के अनुसार। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मुद्दा गरमाया है, अभी ये महिला सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रही है, अभी तो ये वायरल हो गई तो लोग इस बारे में जान गए सर, तो अगर ये वायरल नहीं होती तो आपके क्या कदम थे सर, क्या कार्यवाही की जा रही थी? वायरल से कोई वायरल होने से कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बात ठीक है कि इनके वायरल होने से मुद्दा गरमाया है, लेकिन संगठन और स्थानीय लोगों के द्वारा ये समय समय पर हम ज्ञापन भी दिए गए, और ये संघर्ष जो है अब का नहीं है, बहुत पुराना संघर्ष ये चला आ रहा है कि विधर्मियों के कब्जे से जो सनातन की आस्था के प्रतीक है इसको मुक्त करवाया जाए। सर अब तक आप इस मुद्दे को लेकर कितने स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं या क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं सर आपने? आज से 1 साल पहले विश्व हिंदू परिषद विधि आयाम ने
जी मार्कंडेय धर्मशाला जो कि गोगामेडी मंदिर के पास ही स्थित है जी वहां पर एक शिविर का आयोजन किया था जिसमें राजस्थान के कानून मंत्री पधारे थे जी और पर्यटन मंत्री भी आए थे। उस समय उनके सामने भी यही बात रखी थी, इसी विषय को लेकर के वहां पर 2 दिन की बैठक चली और विभिन्न जगह पे ज्ञापन दिए गए हैं। जबकि जो गोगा जी के जो वास्तविक जो उत्तराधिकारी हैं जी या उनके जो वंशज चले आ रहे हैं, जो कि आज भी जो हिंदू हैं, पास में गदरेवा गांव है जी वहां के रहने वाले हैं। जी पिछले दिनों वो लोग मिलकर भी गए थे मेरे से। हम वो तमाम कागजात जो उस समय के हैं वो अभी निकलवाने के लिए प्रयासरत हैं। जी धन्यवाद सर, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था गोगामेडी का मुद्दा जो कि आजकल बहुत विवादों में आया हुआ है। गोगाजी महाराज स्वयं एक राजपूत परिवार से जो है संबंधित है, राजपूत परिवार में उन्होंने जन्म लिया, गौ रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का मानना है कि ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। हिंदू और मुस्लिम उनको बराबर दर्जा से मतलब पूजा करते हैं, जो हिंदू अपनी विचारधारा के अनुसार और मुस्लिम अपनी विचारधारा के अनुसार। अब आगे का आंदोलन जो है वो ये निश्चित करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इस मामले में सनातन धर्म को प्रमुखता मिल रही है या मुस्लिम धर्म को प्रमुखता मिल रही है, क्या होगा। देते रहेंगे इस संबंध में आपको जानकारी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।